दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार यूडीएचडी रिजल्ट 2000 आउट हो चुका है। ये हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद रिजल्ट आउट हुआ। इससे पहले 2021 में इसका रिजल्ट दिया गया था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था, वो अपरिहार्य कारण बता के। मतलब जो बिहार सरकार का जो वैकेंसी देना और कैंसिल करने का सिलसिला था उस वक्त, उसी में ये एक और कड़ी थी जिसमें कि सिटी मैनेजर का रिजल्ट आउट हो गया था और फिर उसको वापस ले लिया गया था और वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट में कुछ कैंडिडेट्स गए और उसके बाद जजमेंट आया और अब पूरे 3 साल बाद रिजल्ट जारी हो गया है। फिर से थोड़ा सा उसमें जो भी करेक्शन हो या जो भी हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया, फिर जो भी सुझाव दिया गया, उस सुझाव को ऐड करके तो कुल कि रिजल्ट अब जारी हो चुका है। नगर विकास आवास विभाग यूडीएचडी मतलब आप समझ गए होंगे, बीसीसी ने रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि कल ही रिजल्ट जारी हो गई थी। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, मैं बाहर था इसलिए। तो आइए देखते हैं रिजल्ट में क्या है और उसका क्या रीज़न दिया गया है कि इतना दिन बाद रिजल्ट जारी किया गया। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि ये प्रोस्पेक्टस है, उसका प्रोस्पेक्टस है ये यूडीएचडी का, जो जारी किया गया था हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से। एग्जामिनेशन फ़ीस का 2200 था। देखिए 27/5/2020 का ये वैकेंसी था। सीबीटी के बेस्ट पे था। टोटल 163 पोस्ट की थी, लेकिन 160 पोस्ट पे रिजल्ट दिया गया है। अब देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट है 8/10/2024 का, और नगर और विकास विभाग के अधीन बिहार के नगर निकायों में अनुबंध के आधार पर नगर प्रबंधक सिटी मैनेजर की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा फल। अब इसमें थोड़ा सा इसका रीज़न भी बता दिए कि क्यों और किस लिए ऐसा हुआ। तो देख लीजिए क्या बताया गया है। बताया गया है कि यूडीएचडी सीटीएम ये विज्ञापन संख्या दिनांक इतना 25/2/2021 के क्रम में नगर विकास विभाग के अधीन निकायों के अनुबंध के आधार पर सिटी मैनेजर के पदों पर नियुक्ति हेतु सीबीटी प्राप्तांक के आधार पर दिनांक 9 से 12 तक दिनांक 2, 3 और 3/21 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न किया गया। तदुपरांत स्थानीय जन शिकायत, जो कि हम CWC जानते हैं, 01/2021 23/21 दिनांक 9/11/2021 के आलोक में पार्षद ने विज्ञापन संख्या ये जो है सीटीएम मैनेजर का 12/11/2021 द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को अपरिहार्य कारण से रद्द किया गया। ठीक है, तो 12/11/2021 को इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। उसके बाद बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना में दायर वाद CWC नंबर इतना है 15/5/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक इतना और इतना दिनांक 12/7/2024 द्वारा नगर प्रबंधक के रिक्त 163 पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल प्रकाशित करने के निर्देश परिषद को प्राप्त हुआ। उक्त के आलोक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात योग्य पाए गए 163 सीटों के विरुद्ध 160 अभ्यर्थियों का कोटिवार परीक्षाफल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। और उसमें बताया गया कि मूक बधिर और मनोविकार कोई भी दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं पाए जाने के कारण मूक बधिर श्रेणी के 2 और मनोविकार श्रेणी के 1 सीट अर्थात विकलांग कोटा के 3 सीटों को अनारक्षित युवा कोटि में ब्लॉक में कर दिया गया है। एसटी कोटा की महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इस कोटि की उपलब्ध 1 सीट एसटी मेल को में परिवर्तित करते हुए पुरुष अभ्यर्थी को परीक्षाफल में सम्मिलित किया गया है। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो लागू किया गया है। अब यहाँ देख लीजिए कि क्या है, ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। ये आपका रिजल्ट रहा। रिजल्ट में आप नीचे मैं चलता हूँ, कट ऑफ भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन फिलहाल यही रिजल्ट है। इसमें अगर बात करें तो आप यहाँ देख लीजिए कि यूआर का कट ऑफ अगर बात करें तो कट ऑफ रैंक गया है तो 35 और परसेंटाइल इतना गया है। FE का ये देख सकते हैं, EWS का ये देख लीजिए। फिर आपका FE अगर EWS मेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 72 और EWS फीमेल की तो वो आपका इतना हो गया। ST का ये रहा। ST में फीमेल मिली ही नहीं, ठीक है, वो आपने वहाँ देख भी लिया था। SC को आप देख सकते हैं 64 हो गया। उसके बाद SC का फीमेल का ये हो गया। EBC का 68 है और EBC फीमेल का ये रहा। फिर BC का ये रहा। बाकी आप देख सकते हैं, कोई मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 163 है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ गया ये है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया 714, जिस 783 में से। उसके बाद है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 160 का रिजल्ट दिया गया। नंबर ऑफ पोस्ट पर रिमेंड वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिफेंडम और मेंटल डिसऑर्डर नहीं रहने पे
3 वैकेंट कर दिया गया है, लेकिन किसी कैटेगरी को दिया नहीं गया। तो ये टोटल आपका रिजल्ट रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।